कम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तभी मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा कि आपको आरटीए कैसे करेक्टली फाइल करनी है। अब जैसे मैं पिछले 2-3 साल से जो है वो आरटीए फाइल कर रहा हूँ, तो इसका अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ कि आप लोग भी आरटीए फाइल करने शुरू हो गए हो। बट बहुत सारे बंदों को जो है वो आरटीए कैसे फाइल करनी, कैसे उसका तरीका, क्या इन्फॉर्मेशन लेनी, कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो उसका तरीका आपको नहीं पता, तो इसकी वजह से जो है बड़े सारे बंदों को इन्फॉर्मेशन जो है सही नहीं मिलती, ठीक है। और अगर आपने सब कुछ सही भी लिखा हुआ है बट तब भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, फिर क्या ऑप्शन होता है आपके पास, वो उसके बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे को हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी के रिगार्डिंग पूछना है कि मेरे को कितनी वैकेंसी रेफर हुई है, ठीक है, जेकेएसबी को। तो आप कैसे पूछोगे? आप जैसे लिखोगे ऐसा, अब तो ऑनलाइन आरटीए फाइल हो रही है, बट कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपको आरटीए फाइल करना है, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो आपका उसमें नहीं है, क्या कहते हैं, ऑनलाइन पोर्टल में नहीं है, तो आपको ऑफलाइन करनी पड़ी। बाकी मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट पे आरटीए फाइल करी हुई है, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको एग्जांपल के समझा रहा हूँ। तो आपको लिखना है कि टू, जैसे अभी मैं इसको यहाँ पे साफ लिखूंगा, तो आपने आपने जो आरटीए लिखना है, टू PIO हेल्थ डिपार्टमेंट, जो भी उसका एड्रेस है, सिविल सेक्टर, अगर जम्मू से हो तो सिविल सेक्टर जम्मू लिखना, अगर कश्मीर से हो तो सिविल सेक्टर श्रीनगर लिखना, ठीक है। उसके बाद जो आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है उनसे, तो आपने कैसे लेनी है? जैसे सपोज करो अगर मैंने इन्फॉर्मेशन इसके पोस्टर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं पूछूंगा कि हाउ मैनी पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी रेफर्ड बाय डिपार्टमेंट, जो जिसमें जिसमें कौन सा डिपार्टमेंट होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट जो जिसको ऊपर आरटीए लगा रहे हैं, हाउ मैनी पोस्ट रेफर्ड बाय डिपार्टमेंट टू जो जेकेएसबी फॉर फाइनेंशियल ईयर। अब देखो आपको फाइनेंशियल ईयर क्यों लिखना है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल ईयर लिखोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे फाइनेंशियल ईयर की, यानी 2023-24 में उन्होंने कितनी पोस्ट रेफर करी है, उसको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितनी पोस्ट रेफर करी है। फिर उसके बाद साथ में आपने लास्ट में लिखना प्रोवाइड वैकेंसी टेबल, प्रोवाइड वैकेंसी टेबल विद पोस्ट बाइफरकेशन। प्रोवाइड वैकेंसी टेबल आपको आते होंगे स्पेलिंग, पोस्ट बाइफरकेशन, BIFURCAAON, ऐसे कुछ ना, ब्यूटिफिकेशन, सॉरी। इसका इसका मतलब क्या है कि आपकी आपको जो वैकेंसी टेबल दिया जाएगा उसमें पोस्ट के बारे में बताएगा कि ये जूनियर स्टूडेंट की कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी पोस्ट रेफर करी होंगी वो पोस्ट, उसका पोस्ट का पूरा वैकेंसी टेबल बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसके बाद अगर सपोज करो आपने सब कुछ ऐसे प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मांगी पूरे प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो तब भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता, तब आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट अपील फाइल करनी है, ठीक है। फर्स्ट अपील अब तो ऑनलाइन हो गया होगा, आप फर्स्ट अपील ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन आरटीए फाइल करी हुई है तो आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा फर्स्ट अपील। तो आपने ना टू फर्स्ट अपील जो भी है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो आपने लिख देना कि मैंने मैंने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी, मेरे को इन्फॉर्मेशन ये नहीं मिली, ठीक है। और आप को बेसिकली अगर जब आप फर्स्ट अपील फाइल करते हो, आपको जो है जो है इन पर्सन जाने की जरूरत नहीं, आप वर्चुअली भी अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ अगर आप फर्स्ट अपील जब फाइल करोगे ना, तो उसमें नीचे लिख देना कि मैंने मैं जो हेयरिंग जो है अटेंड करूँगा वर्चुअली, ठीक है, ठीक है, थ्रू दिस नंबर में अपना ये है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम हेयरिंग अटेंड करी हुई है वर्चुअली, ठीक है। और सिर्फ जेकेएसएस भी एक ऐसी बॉडी जो वर्चुअली हेयरिंग नहीं लेती, बट इसके रिगार्डिंग मैं जो है वो कंसर्न अथॉरिटी से जो है रिप्लाई मांगूंगा कि क्यों नहीं ये हेयरिंग जो है वो लेती, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ आपको करनी है, जब भी आपको आरटीए फाइल करनी है रिगार्डिंग वैकेंसी, तो आपको पूरा प्रॉपर वे में लिखना है कि कितनी वैकेंसीज जो है, हाउ मैनी डिफरेंट कैटेगरी पोस्ट रेफर बाय नॉन पोस्ट रेफर बाय डिपार्टमेंट टू जेकेएसएस भी, ठीक है। ये क्यों लिखना है? क्योंकि जब आप ये चीज़ लिखोगे तो आपको पूरा प्रॉपर रिप्लाई देंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, 24-25, यानी पिछला, अगर आपको 23-24 का डाटा चाहिए, यानी 2023-24 का डाटा चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा, 24-25 चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वैकेंसी टेबल, प्रोवाइड वैकेंसी टेबल जरूर लेना है, उससे उससे क्या होगा कि आपको पूरा एक्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर तब भी नहीं मिलती तो आपको उसके बाद फर्स्ट अपील फाइल करनी है, बस ये चीज़ करनी है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होगा, आप मेरे को नीचे नीचे मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप उसमें मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।